कक्षा 11 का आज का हमारा टॉपिक है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जी एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने जीवन काल में मात्र 6 निबंध लिखे, और जो 6 निबंध हैं वो एक से बढ़कर एक मील का पत्थर। मेरे विषय में अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई मेरी नज़र में सरदार पूर्ण सिंह जी की क्या रेपुटेशन है, तो मेरे हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि सर्वश्रेष्ठ में से एक साहित्यकार हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। उनके लिखे हुए लगभग सभी निबंध मैंने कई बार पढ़े हैं और बहुत ही मज़ा आता है उनके निबंधों को पढ़ने में। आप भी अभी पढ़ेंगे कल से। तो इनका एक निबंध आपके कोर्स में है, आचरण की सभ्यता। उसे आप जितनी बार पढ़ें, जैसे गीता है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है गीता, उस गीता को आप जितनी बार भी पढ़ते हैं उसमें नई बात पढ़ने के लिए मिलती है, नई बात समझने के लिए मिलती है। ऐसे आचरण की सभ्यता पाठ भी ऐसा है कि जितनी बार भी आप उसे पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के साहित्यकार थे, निबंधकार थे। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म 17 फरवरी 1881 को, जो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, वहाँ पर एक ज़िला है एबटाबाद, वहाँ पर हुआ था। इनकी माताजी बहुत सात्विक धर्मपरायण महिला थी। इन्होंने हाई स्कूल एबटाबाद से पास किया। इसके बाद वो लाहौर चले गए। लाहौर से इन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वो रसायन शास्त्र का विशेष अध्ययन करने के लिए जापान चले गए। यहाँ पर इंपीरियल यूनिवर्सिटी में उन्होंने 3 वर्ष तक रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। वहाँ उनकी भेंट स्वामी रामतीर्थ जी से हुई। उनके जीवन का उन पर प्रभाव पड़ा। स्वामी जी से प्रभावित होकर उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्हीं के साथ भारत लौट आए। बाद में इन्होंने विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। मैं समझता हूँ आप सभी के पास किताब होगी। जब भी कोई वीडियो आए, किताब अपने सामने रख लीजिएगा और जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। इसके बाद क्या होता है कि देहरादून के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में आपने नौकरी कर ली, लेकिन वहाँ पर इन्हें मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया। FRI देहरादून में थे ये। फिर वहाँ से पंजाब लौट आए और यहाँ आकर के कृषि कार्य करने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो इनकी ज़मीन थी पंजाब में, वहाँ पर बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण बहुत समस्या आई और इनका जो जीवन का अंतिम भाग था वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक तंगी में गुजरा। और 31 मार्च सन 1931 को मात्र 50 वर्ष की आयु में ये संसार से विदा हो गए। तो ये जो मैंने आपको बताया ये तो इनका जीवन परिचय है, आपको पता होना चाहिए। इनका जो कृतित्व है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि केवल 6 निबंध आपने लिखे। कौन कौन से 6 निबंध हैं? अगर इनकी जीवनी आती है तो आपको 6 के 6 निबंध लिखने हैं। चूँकि 6 ही हैं तो ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की। पहला है मजदूरी और प्रेम, पहला निबंध। दूसरा निबंध है आचरण की सभ्यता, जो आपके कोर्स में है, मैं कल से बताऊंगा आपको। तीसरा है सच्ची वीरता। चौथा जो निबंध है वो है अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन। 5वां है कन्यादान। और छठा जो अंतिम निबंध है वो है पवित्रता। तो ये 6 निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखे। ये ऐसी कालजयी रचनाएं हैं, इतनी अच्छी रचनाएं हैं कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। आचरण की सभ्यता को जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। आप भी इसे पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक बोली थी, खड़ी बोली। उनके साहित्य में उर्दू फारसी के शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया। इन्होंने सामान्य जन की भाषा बनाने का प्रयास किया। भाषा विषय और भावों के अनुकूल थी। लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा शुद्ध साहित्यिक एवं पारिमार्जित थी। उनकी भाषा को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक सामान्य भाषा और एक क्लिष्ट भाषा। आपने जो शैलियाँ प्रयुक्त की अपने लेखन में, भावनात्मक शैली प्रमुख रूप से थी, विवरणात्मक शैली थी, विचारात्मक शैली थी
वर्णनात्मक शैली थी, व्यंग्यात्मक शैली का भी कहीं कहीं प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इनकी जो विशेषता है जो लेखन की, वो है छोटे छोटे वाक्यांश। इन्होंने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे, छोटे छोटे वाक्यांश में अपनी बात को रखने का प्रयास किया। शैली में विचारात्मकता का गुण भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं ऐसा लगता है आपको जब निबंध पढ़ते हैं कि विचार कर रहे हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंधों में, कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो कहने का तरीका है, वो अत्यंत गंभीर है। साथ ही साथ जो मुद्दा आपने उठाया है निबंध लेखन में, जैसे आचरण की सभ्यता, तो वो बड़ा गंभीर मुद्दा है, वो बड़ा सीरियस बात है। यदि हम सब लोग उस पर विचार कर लें तो मैं समझता हूँ एक आचरण की सभ्यता नामक निबंधी अगर दुनिया का हर आदमी उसे समझ ले और पढ़ ले तो पूरा देश, पूरी दुनिया सुधर जाए। इतना बढ़िया निबंध है। भावुकता भी कहीं कहीं दिखाई देती है आपके लेखन में, और कहीं कहीं क्या होता है कि वो कवित्व की ओर भी मुड़ते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह जी हिंदी के एक समर्थ निबंधकार हैं। हिंदी गद्य साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान है। हिंदी में भावनात्मक निबंधों का जन्मदाता सरदार पूर्ण सिंह को ही माना जाता है। कल से हम पढ़ेंगे इनका पाठ आचरण की सभ्यता।